This video again is in Hindi because in this video we're going to speak about the Indian students only, especially for the ones who are applying for the visa via Kolkata consulate. सो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि वीज़ा का प्रोसेस किस तरीके से चलता है, स्टेप बाय स्टेप आप किन किन चीज़ों को गो थ्रू करते हो वाइल गेटिंग योर वीज़ा। तो आज मैं बस कोलकाता कंसुलेट को लेके बात करने वाला हूँ कि कोलकाता कंसुलेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसीजर किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये बाकी कंसुलेट से थोड़ा सा अलग है। आई मीन ओवरऑल तो प्रोसेस सेम ही रहता है, बट इनके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट है। तो आई वांट कि जो कोलकाता कंसुलेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को वॉच करें एंड दे गेट देमसेल्व्स मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज कोलकाता अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप उसको व्यू कर सकते हो। यहाँ कहीं पे मैंने लिंक लगा दिया होगा, आप उससे चेक करो अगर आपने अब तक नहीं देखा कि वीज़ा के कौन से स्टेप्स है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। सो कोलकाता के लिए तो थिंग इज कि वो थोड़े से लीनियंट है, ओके, विच इज़ ट्रू। लाइक कोलकाता कंसुलेट इज क्वाइट वेरी लीनियंट एज कम्पेयर टू अदर कंसुलेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एम्बेसी हो गई या फिर मुंबई बेंगलोर कंसुलेट से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है कि अपॉइंटमेंट का सीन आपको इजीली मिल जाता है। बाकी कंसुलेट्स में आपको लड़ना झगड़ना पड़ता है, आई मीन काइंड ऑफ आपको लगे रहना होता है अपॉइंटमेंट के लिए, बट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है अपॉइंटमेंट। एंड आई सजेस्ट कि आप अपॉइंटमेंट्स जल्द से जल्दी बुक करो, इवन फॉर लेटर डेट्स, बिकॉज यू स्टे प्रिपेयर्ड। और वैसे तो ये जो अपॉइंटमेंट का डेट है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि यू कैन चेंज इट। ओके, आप GFS सपोर्ट में जब बात करते हो यू कैन चेंज द डेट। सो ट्राई कि अर्ली अपॉइंटमेंट बुक कर लो, बट एनीवे अपॉइंटमेंट का सीन नहीं होता। ओके, सो यू कैन स्टे रिलैक्स एंड अपॉइंटमेंट्स गो ऑल द वे अप टू लाइक अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक भी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं वीज़ा के लिए। सो इट्स ऑल गुड। ठीक है, तो घबराओ मत अगर अब तक आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बीच में हो और कुछ हो नहीं रहा, तो वो एनजाइटी खामखा एनजाइटी मत लेना, आपके पास काफ़ी टाइम है। ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू स्पीक अबाउट इज़ कोलकाता कंसुलेट में जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो वैसे मेरे को पता है कि अभी जो VFS का एड्रेस है वो लास्ट ईयर चेंज हो गया था। मैंने जब दिया था, मैंने 4 जुलाई को अपनी फाइल सबमिट करी थी, तो उस टाइम पे जो एड्रेस था इट वाज रिन टावर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी जो है उन्होंने उसी टाइम पे चेंज कर दिया था। ठीक है, कुछ एक महीने के अंदर ही उन्होंने फिर एड्रेस चेंज कर दिया था। सो डू मेक श्योर टू फॉलो द लेटेस्ट एड्रेस। ठीक है, फॉर कलकत्ता कंसुलेट आपको उस VFS पे जाना है जो नया वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपको वेबसाइट पे एड्रेस मिल जाएगा, सो टेक केयर ऑफ दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ जब अपॉइंटमेंट होता है तो आप जा सकते हो लोकेशन पे पहले, बट आई गेस आपको 1 आवर टू 30 मिनट्स पहले ही एंट्री मिलती है। और जब एंट्री मिल जाती है तो आप वेट करते हो, ठीक है, काउंटर पे। एंड मेक श्योर कि जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आप बिल्कुल डायमेंशंस पे लेके जाना। ठीक है, मैंने जो पिक्चर्स लेके गया था, मैं जो पिक्चर्स लेके गया था वो बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, एंड उन्होंने बोला वहीं पे जाके खिंचवानी है, और कैश लेते हैं वो लोग वहाँ पे। अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, उसके लिए आपको कैश में पेमेंट करनी होती है। दे डोंट रियली एक्सेप्ट UPI और कार्ड। ठीक है, वीज़ा फ़ी ले लेते हैं UPI और कार्ड से, बट फॉर दिस छोटे मोटे एक्सपेंसेस लाइक पिक्चर्स एंड ऑल, उसके लिए वो कैश ही मांगते हैं, तो कैश लेके जाना। एंड मेक श्योर करो कि कोई ऐसे खर्चे हो ही ना। ठीक है, जो VFS के वेबसाइट पे जिस डायमेंशन में आपके पिक्चर दिए हुए हैं उसी पिक्चर डायमेंशन में आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को लेके जाना। एंड हाँ, आई रिमेंबर कि आई पेड 164 रुपीज़ फॉर जस्ट 2 पिक्चर्स। बस 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए मेरे को 164 रुपीज़ पे करना पड़ा, विच इज़ लाइक अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट। ठीक है, बट अभी आपके पास कोई चारा नहीं होता, बिकॉज यू नो वो प्रॉब्लम होता है, लाइक अब मैं क्या ही करूँ, तो मेरे को करना ही था, एंड देयरफॉर आई हैड टू पे इट। एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने फेस करा था विच आई वांट टू स्पीक अबाउट इज़, अगर आप कोलकाता से नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से नहीं हो, ठीक है, आप ऑब्वियसली दिल्ली से नहीं हो बिकॉज आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हो, सो आपको अपने वीज़ा फाइल में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको ज़रूर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से ध्यान देना, क्योंकि मेरे को ये ऑन द स्पॉट करना पड़ा था। ठीक है, VFS सेंटर में ऑन द स्पॉट करना पड़ा था, विच आई डोंट वांट कि आप लोग ये करो, ये मिस्टेक मत करना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जब हम फ्लाइट बुक करते हैं, बिकॉज आपको फ्लाइट दिखाना आता है, तो आप यूजुअली इसको न्यू दिल्ली से बुक करते हो, बट न्यू दिल्ली इस कंसुलेट के अंदर नहीं लाई करती है। तो इसलिए आप अगर अपने फ्लाइट दे रहे हो, सो योर फ्लाइट अगर वो कोलकाता से नहीं है, देन यू नीड टू शो अ कम्यूटेशन फ्रॉम योर होम टाउन टू न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली तक के आप किसी भी तरीके से जा रहे हो, एक ट्रेन टिकट बुक कर लेना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही असली ट्रेन टिकट हो जिसमें आपको जाना है, बस एक सस्ता सा ट्रेन टिकट बुक कर लो आपके होम टाउन से न्यू दिल्ली तक के, और उसको भी अटैच कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना VFS वाले आपको वहीं पे टोक देंगे और तो बोलेंगे कि ये आपको दिखाना होगा कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर एक सिरदर्दी हो जाएगी बेकार में। ठीक है, तो मैंने तो करा था कि मैंने वीज़ा फाइल सबमिट करा,
फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने पापा को बोला ये बात, मेरा दोस्त भी आया था, मेरा भाई आया हुआ था, तो मैंने उससे भी बोला, फिर हमने सबने मिल के एक टिकट बुक करा, उसको प्रिंट कराया, उसको प्रिंट करा के वापस लेके गया खुले के साथ, क्योंकि मेरे को पासपोर्ट साइज़ का भी फ़ोटो लेना था। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा सा बीटी वाला सीन था, बहुत स्मूथ नहीं गया मेरे लिए अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, बट चलो वीज़ा मिल गया, वो बड़ी बात है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कम्यूटेशन है आपके होम टाउन से न्यू दिल्ली तक के, अगर न्यू दिल्ली का फ़्लाइट है तो वो बुक करके रखना, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप फाइल सबमिट कर देते हो कोलकाता में, यूजुअली वो लोग रिसीट भी देते हैं, फिर आपको रिसीट भी वापस देना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी थी, मैं रिसीट बिना सबमिट करे जो पेमेंट करते हो आप उसको आप कैश में लेके जाओ। बेस्ट ये कि आप कैश लेके जाओ, 5,000 6,000 तक के कैश लेके जाओ, सेफ रहोगे। एंड जब आप वीज़ा फी पे करते हो उसके बाद जो रिसीट मिलता है, वो रिसीट को भी जाके आपको सेम काउंटर पे वापस देना होता है, ठीक है। सेम काउंटर जहाँ पे अपने फाइल सबमिट करा, वहाँ पे जाके आपको ये रिसीट देना है। मैंने नहीं दिया था, मैं बिना देखे मैं VFS से निकल भी गया, मैं मेट्रो में था और तब मेरे को कॉल आया। लकीली मैं फिर निकल गया, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, और मेरे अगले दिन को, उसी दिन को मेरा ट्रेन था, उसी दिन को, हाँ मैं फ़्लाइट था, आई मीन उसी दिन को था, इवनिंग को। अगर मैं निकल जाता तो मेरा वीज़ा फाइल रह जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रिसीट होता है उसको देना, पूछ लेना कि मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही निकलना VFS से, उससे पहले मत निकलना, ठीक है। पहले पूछ लेना कि मेरे सारे प्रोसेस हो गए, हाँ ठीक है सही है, अब मैं जा सकता हूँ। जब उन्होंने बोला कि हाँ एवरीथिंग इज़ डन, यू कैन गो, कोई भी अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे, गुड इनफ, उसके बाद निकल जाओ, ठीक है। एंड अब जब आपने फाइल सबमिट कर दिया, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अभी अपने इंटरव्यू के लिए वेट करोगे। कोलकाता लास्ट टाइम बहुत टाइम लगाया था, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। द थिंग इज़ कि 2 2.5 महीने बाद जाके इंटरव्यू हुआ था। सो यू नो एक्सपेक्ट करो कि 1 1.5 महीना तो कॉमन है कि 1 महीना वो लोग टाइम लगाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए। ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने आज फाइल सबमिट करा और अगले हफ्ते को आपके पास कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। वैसे तो मैसेज डालते हैं वो व्हाट्सएप पे, तो ये एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है क्योंकि इनिशियली वो फास्ट हो सकते हैं और उसके बाद वो स्लो डाउन करेंगे, बट कोई नहीं, बस खुद को ये एक्सपेक्टेशन धोखे में मत रखना कि जल्दी जल्दी होने वाला है, टाइम लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो मैं आपके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो है कि जब इंटरव्यू के लिए आपके पास मैसेज आएगा तो वो आपको 1 दिन का टाइम देता है, ठीक है। मतलब कल इंटरव्यू होना है, वो आज मैसेज डालेंगे कि कल आपका इंटरव्यू होने वाला है, या फिर अगर वो फ्राइडे है तो वो मंडे के लिए डालेंगे, ठीक है। मतलब 1 वर्किंग डे पहले आपके पास मैसेज आ जाता है, एंड व्हाट्सएप पे आता है मैसेज कंसुलेट की तरफ से, और आपका नाम वगैरह मेंशन होता है, वो टाइम बता देंगे। और टाइम में वो पूरा टाइम स्लॉट देते हैं, समझ रहे हो। मतलब वो आपको नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली इसी टाइम पे आपका होने वाला है इंटरव्यू, वो आपको पूरा टाइम दे देंगे, जैसे कि 10 AM to 3 PM। तो आप पूरा टाइम 10 AM to 3 PM उस डे को अपने स्क्रीन के सामने ऐसे बैठे रहोगे कि आपको वॉशरूम जाने के लिए भी थोड़ा सा डर लगा रहेगा कि चाहे मैं वॉशरूम गया और मेरे यहाँ पे कॉल आ गया, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट वीडियो कॉल देते हैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल आएगा, एंड आपको वो कॉल पिक करना है। एंड अगर मैंने वैसे वीडियो करा था तो आप देख सकते हो, अगर मैंने लगाया है, ठीक है। वैसे तो मैंने सारे फेसेस ब्लर कर दिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, आपका भाई हूँ मैं, इतना रिस्क लेके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। थोड़ा सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सपोर्ट। और बहुत मच्छर है यहाँ पे बाय द वे, इस लोकेशन पे जहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ, तो बहुत पेन के साथ वीडियो बना रहा हूँ। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, द थिंग इज कि अब जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे इंटरव्यू में मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन से फैक्टर पे आपको फोकस करना है। अगर आप कोलकाता के थ्रू अप्लाई कर जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे थे, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। और द गुड थिंग इज कि वो सेम क्वेश्चंस ही पूछते हैं हर किसी को, ठीक है। सो आई एम गोना गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू थिंग। तो उसके लिए बस एक छोटा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो यार, अपना लव दिखाओ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ वहाँ पे, जाओ यार, सब्सक्राइब रहो, कनेक्टेड रहो, तब जाके आपको पता लगेगा कि आखिर कैसे आपको क्रैक करना है इस वीज़ा को, और कैसे आप मेरी तरह भी यहाँ पे इटली में आके मे बी अगर आप अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो तो आप किसी हिसाब से भी वीडियो बना सकते हो। ऑलराइट, सो बस यही था कोलकाता कंसुलेट के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड जब आपने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद हफ्ता भर उसके बाद ना कोलकाता के साथ एक बहुत अच्छा पैटर्न ये है कि जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू हो गया, अगले दिन को आपको वीज़ा मिल जाता है।
जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, अगले दिन कोई आपका वीज़ा मिल गया, अगर आपका केस नॉर्मल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, तो आपको अगले दिन कोई वीज़ा मिल जाती है। तो दिस इज़ रियली 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 गुड, ठीक है। अगर अगले दिन तक के आपके पास मैसेज नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उनको आपको मेल डालना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जैसे मैंने करा था, मेरे साथ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वीज़ा कॉम्प्लिकेशन को किस तरीके से फाइट करना है, ठीक है। किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ाई करनी है और आपको अपना वीज़ा लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी अगर आप इस प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड रहो, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो हफ्ते भर से 1 महीने के बाद आपके पास वीज़ा आ जाएगा एंड आप भी खुश और मुझे भी कमेंट करके बता देना अगर आपने ये वीडियो देखा और ये हेल्पफुल रहा। तो मेरे को आप वीज़ा इंटरव्यू के बाद भी आके यहाँ लिखना, जब यहाँ पे आके कमेंट करना कि आपको आपका वीज़ा मिल गया, एंड आई स्वेयर आई एम गोना लाइक गिव यू अ शाउट आउट फॉर श्योर। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो, अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो तो मैं हर वीडियो में शाउट आउट देता हूँ। आई फॉरगॉट इन माई लास्ट वीडियो, बट इस वीडियो से ऑफ कोर्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो कमेंट डाउन टू गेट अ फ्री शाउट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो, and also all shout outs I give shout out to all the comments in my on my Instagram. So stay tuned and thank you for watching. I hope कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, and I'll see you in some other video. Till then, take care, bye bye, ciao.